हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, परमिएबिलिटी, जो कि एक बॉटनी का जो है टॉपिक है जो कि किस कैटेगरी में आता है, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, परमिएबिलिटी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो उन लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें जो टर्म आता है, जो टॉपिक आता है परमिएबिलिटी, किसको कहते हैं हम, परमिएबिलिटी। तो फ्रेंड्स, परमिएबिलिटी मीन्स ये एक कैरेक्टर होता है किसी भी मेम्ब्रेन का। जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं या फिर कोई प्लांट की मेम्ब्रेन हो, उसकी जो है एक कैरेक्टर होती है कि वो किस पार्टिकल को, पार्टिकल मीन्स सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, किस पार्टिकल को वो अपने अंदर आने देना चाहती हैं और किस पार्टिकल को नहीं आने देना चाहती हैं। तो परमिएबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, तो जो कि अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। तो अगर हमें परमिएबिलिटी अगर एग्जामिनेशन में पूछे डिफाइन परमिएबिलिटी, तो आप लोग क्या बताएंगे, परमिएबिलिटी इज द कैरेक्टर ऑफ द मेम्ब्रेन विच डिसाइड द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मीन्स परमिएबिलिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेम्ब्रेन की जो कि डिसाइड करती है, निर्धारित करती है कि कौन सा सॉल्यूट, कौन सा सॉल्वेंट पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा और बाहर जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, बात आती है कि हमारा जो परमिएबिलिटी है वो किस किस फैक्टर पे जो है डिपेंड करता है। तो हमारा जो परमिएबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, इंजरी ऑफ द सेल और एज ऑफ द सेल पे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेचर पे जो है हमारा परमिएबिलिटी कैसे जो है डिपेंड करता है। तो जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मीन्स टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी तो हमारा जो परमिएबिलिटी है, सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो भी जो है बढ़ जाएगी। अगर सेल में, हमारे प्लांट सेल में अगर इंजरी होती है, किसी भी प्रकार का वुंड होता है, घाव होता है या फिर इंजरी होती है हमारी प्लांट सेल में, तो वहाँ पे भी जो है इंजरी भी जो प्लांट सेल की है, सेल मेम्ब्रेन की है, वो भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारी परमिएबिलिटी के। मीन्स अगर प्लांट सेल में, प्लांट मेम्ब्रेन में इंजरी अगर बढ़ती है तो हमारा परमिएबिलिटी जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो भी जो है बढ़ जाता है। और परमिएबिलिटी एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है फैक्टर पे जो है डिपेंड करती है, वो क्या है, एज ऑफ द सेल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है परमिएबिलिटी और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम लोग जो है बात करेंगे काइंड्स ऑफ परमिएबिलिटी, कितने टाइप का जो है परमिएबिलिटी होता है। तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स के जो है मेम्ब्रेन होती हैं जो कि उसकी परमिएबिलिटी के बेसिस पे जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती हैं जो कि फ्रीली अलाउ करती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को, मूवमेंट को। मीन्स permeable membrane are those membrane which allow the movement of both solute and solvent particle within the cell is called permeable membrane। एग्जाम्पल में अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेल वॉल। हमारी जो प्लांट्स की सेल वॉल होती हैं वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्यों? क्योंकि वो अलाउ करती हैं दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को अंदर और बाहर जाने के लिए। तो हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं, ये ब्लैक डॉट जो है
इसको सॉल्यूट पार्टिकल अगर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, और जो रेड पार्टिकल है इसको सॉल्वेंट पार्टिकल, और ये हो गई हमारी प्लांट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर ये परमिएबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों जो है इस मेम्ब्रेन के बाहर आ सकता है। तो परमिएबल मेम्ब्रेन कौन हो गई, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन आर दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल विद इन द सेल। तो ये हो गई हमारी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इस फिगर को आप लोग को देखने के बाद समझ में आ गया होगा क्लियरली कि ये अगर मेम्ब्रेन है और ये ब्लैक डॉट अगर सॉलिड पार्टिकल है और रेड डॉट जो है सॉल्वेंट का पार्टिकल है, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है हमारी परमिएबल मेम्ब्रेन ये अलाउ कर रही है बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल टू मूव आउटसाइड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि किसको सिर्फ अलाउ करती है मूवमेंट उसका सॉल्वेंट पार्टिकल का। ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही जो है या तो जो है अपने से क्रॉस होने देती है। तो यहाँ पे अगर फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये जो है हमारी मेम्ब्रेन है, हमारी कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये फिर से वही बात, अगर ब्लैक डॉट सॉल्यूट पार्टिकल है और रेड डॉट जो है सॉल्वेंट पार्टिकल है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट का पार्टिकल है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, जबकि जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है रेड डॉट से मैंने जो है इसको डिनोट किया है वो क्या है, मेम्ब्रेन के नेक्स्ट साइड जो है ये पहुंच गया है। तो इससे आप लोग क्या समझते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही अलाउ करती है कि वो अपने मेम्ब्रेन से जो है उसके पास हो सके। तो अगर एग्जामिनेशन में सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के बारे में पूछता है तो आप लोग क्या डिफाइन करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल अक्रॉस इट। तो यहाँ पे अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या देखेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें फ्री मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का। मीन्स यहाँ पे कोई रोक छेक नहीं है, किसके लिए, सॉल्वेंट पार्टिकल के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वहाँ पे बाउंडेशन है। यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल का तो फ्री मूवमेंट होता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं जिसको जो है ये अपने से पास होने देता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इसको जो है एग्जामिनेशन में डिफाइन करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आर दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल बट अलाउ ओनली स्पेसिफिक सॉल्यूट पार्टिकल थ्रू इट। तो मीन्स यहाँ पे एक सिलेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल होता है, वही जो है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो हमारी लास्ट मेम्ब्रेन होती है जो कि परमिएबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है वो क्या है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। सीधी सीधी बात यहाँ पे है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कि ना तो सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ करती है अपने से पास होने के लिए और ना ही सॉल्वेंट पार्टिकल को इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है पास किया जा सकता है। तो अगर से इम्परमिएबल मेम्ब्रेन को जो है डिफाइन करना रहे तो क्या करेंगे हम लोग, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन आर दोज मेम्ब्रेन विच डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, मैंने जो है हमेशा की तरह
ब्लैक डॉट से जो है किसको डिनोट किया हुआ है, सॉल्यूट पार्टिकल को, और रेड डॉट से रेड डॉट से जो है सॉल्वेंट पार्टिकल को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। और ये जो है हमारी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल है और सॉल्वेंट पार्टिकल है, कोई भी जो है मेम्ब्रेन के नेक्स्ट साइड नहीं पहुँच पाया है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का परमिएबिलिटी का टॉपिक्स कि क्या होती है जो है परमिएबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया टेम्परेचर, इंजरी ऑफ द सेल, एज ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात हम लोगों ने डिस्कस की काइंड्स ऑफ परमिएबिलिटी, मीन्स परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और लास्ट जो था वो क्या था, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हमारी परमिएबिलिटी क्या है, क्या फैक्टर हैं जिससे वो अफेक्ट होता है, कितनी काइंड्स की, कितनी टाइप्स की परमिएबिलिटी होती हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अदर वीडियोस हैं जो कि हमारी बॉटनी से रिलेटेड हैं वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके और आप लोग को जो है यूज़फुल नॉलेजफुल वीडियो आप लोग को मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो नॉलेजफुल लगी, अच्छी लगी कि नहीं। थैंक यू।